तो रेसलिंग वीडियो फैमिली अब से बस कुछ ही घंटों के बाद यानी कि आज रात 10:30 बजे से WWE का नेक्स्ट PLE क्राउन ज्वेल स्टार्ट होगा। और इस साल के भी क्राउन ज्वेल में ट्रिपल एच ने कोई कसर नहीं छोड़ी है फैंस को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि आज 2 मैच ऐसे होने वाले जिसमें फर्स्ट टाइम एवर क्राउन ज्वेल चैंपियंस क्राउन होंगे, प्लस कि इसके साथ ओजी ब्लड लाइन रीयूनाइट हो चुकी है और वो सोलो की न्यू ब्लड लाइन से आज रात फाइट करने वाली है। और ऑब्वियसली इस मैच में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, प्लस कि शायद रॉक भी रिटर्न आ सकते हैं। और इसके अलावा इस इवेंट पे सेथ रॉलिंग्स, रैंडी ऑर्टन, जितने भी टॉप सुपरस्टार्स है सब परफॉर्म कर रहे हैं। और इसलिए इस वीडियो में मैं आपको क्राउन ज्वेल 2024 की एक फाइनल प्रेडिक्शन दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि आज कौन कौन से सुपरस्टार जीतने वाले हैं। तो चलिए एकदम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेथ रॉलिंग्स वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के सिंगल्स मैच से। और जैसा आपको याद होगा कि ब्रॉन्सन रीड ने स्टोरी लाइन में इंजर्ड कर दिया था सेथ को, और इसलिए जैसे ही सेथ रिटर्न आए उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को हरवा दिया लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच में। और अब फाइनली इन दोनों का मैच देखने मिलेगा क्राउन ज्वेल में, और मुझे लगता है कि इस मैच में सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ही जीत कर जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट मैच है ये फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए, जो कि चैंपियन नाया जैक्स और चैंपियन लिव मॉर्गन के बीच में हो रहा है। और नाया जैक्स को ऐसा लग रहा है कि शायद क्राउन ज्वेल में टिफनी उनका ब्रीफकेस जो कैश इन करेंगे वो लिव मॉर्गन के ऊपर कैश इन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और शायद टिफनी की वजह से नाया जैक्स इस मैच में हारेंगे और फर्स्ट एवर वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियन और कोई नहीं बल्कि लिव मॉर्गन बनेंगी। और इसी वजह से मुझे ये भी लग रहा है कि टिफनी जब उनका मनी इन द बैंक कैश इन कर ही लेंगी तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैश इन सक्सेसफुल होगा। और क्राउन ज्वेल में एक न्यू वुमेन्स चैंपियन भी अपने को देखने मिलेगी, टिफनी स्ट्रैटन। तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एले नाइट उनकी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हैं एक ट्रिपल थ्रेट मैच में अंद्रादे और कार्मेलो हेज से। और ये ट्रिपल थ्रेट मैच चैंपियन के लिए डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि हो सकता है कि एले नाइट का पिनफॉल भी नहीं हो और वो ये मैच हार जाए। तो एले नाइट को भले इस मैच में डिसएडवांटेज है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद भी एले नाइट जीतकर उनकी चैंपियनशिप क्राउन ज्वेल में रिटेन करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस, जो कि हो रहा है इसलिए क्योंकि केविन ओवेंस को ये बात पसंद नहीं आई कि कोडी, जिनकी इतनी खतरनाक दुश्मनी चल रही थी ब्लड लाइन के साथ, उन्होंने रोमन के साथ टीम अप कैसे कर लिया। और इसलिए केविन ओवेंस हील टर्न हो गए और रैंडी ऑर्टन उन्हें जब समझाने गए तो केओ ने ऑर्टन के ऊपर भी अटैक कर दिया। और इसलिए इन दोनों का सिंगल्स मैच हो रहा है क्राउन ज्वेल में। और क्योंकि क्राउन ज्वेल के बाद केविन ओवेंस फिर से चैलेंज करने वाले हैं कोडी को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, इसलिए WWE अभी केओ को और ज्यादा पुश देंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि क्राउन ज्वेल में केविन ओवेंस की जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्राउन ज्वेल में बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल उनकी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप एक फेडरल 4-वे टैग टीम मैच में 3 और टीम से डिफेंड कर रही है, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। पर क्योंकि बियांका और जेड कारगिल अभी हाल में ही दोबारा से फिर से ये टैग टीम चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, तो अनलेस एंड अनटिल जब तक जेड कारगिल हील टर्न नहीं हो जाती है बियांका के ऊपर, मुझे लगता है कि इस मैच में बियांका और जेड जीतकर उनकी चैंपियनशिप रिटेन करने वाली है। तो इसके बाद जो 2 मैचेस है उन दोनों मैचेस में बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, प्लस के रिटर्न्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन वर्सेस चैंपियन, और जो भी इस मैच में जीतेगा वो फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल चैंपियन बन जाएगा। और ये मैच हो रहा है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के बीच में। तो जैसा मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि केविन ओवेंस कोडी को चैलेंज करने वाले अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, तो केविन ओवेंस की इंटरफेरेंस की वजह से ये मैच कोडी हार सकते हैं। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है। तो जैसा हमने लास्ट इवेंट में देखा था कि गुंथर और बिल गोल्डबर्ग का एक सेगमेंट हुआ था जिसमें बिल गोल्डबर्ग भली अटैक नहीं कर पाए थे गुंथर के ऊपर, लेकिन इन दोनों का मैच WWE प्लान कर रहे हैं। तो अगर बिल गोल्डबर्ग रिटर्न आ गए क्राउन ज्वेल में तो इस वजह से गुंथर हार जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो मुझे लगता है कि इस मैच में गुंथर ही जीतेंगे और केविन ओवेंस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जीतेंगे। तो अब जिस मैच के बारे में बात करेंगे उसके लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओजी ब्लड लाइन रीयूनाइट हुई है और इस बार वो पहले की तरह फेस सुपरस्टार हैं। और रोमन ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जे और जिमी यूसो उनके बराबर के हैं और इस टीम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। लेकिन जो सामने वाली टीम है जिसके लीडर साफ साफ सोलो ने खुद को बोल दिया है, और हालांकि ये एक 6 मैन टैग टीम मैच है, लेकिन सोलो के पास एडवांटेज ये है कि उनके पास 4 सुपरस्टार हैं और रोमन की ओजी ब्लड लाइन में 3 सुपरस्टार है। लेकिन ये चीज क्राउन ज्वेल में चेंज होने वाली है, क्योंकि भले ही WWE ऐसा दिखा रही है कि सैमी ज़ेन सोलो की भी टीम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्राउन ज्वेल में सैमी इंटरफेयर करेंगे और सैमी ज्वाइन करेंगे रोमन की ब्लड लाइन को। और इसी वजह से पूरी जो ओजी ब्लड लाइन है ऑनरी ऊस के साथ रीयूनाइट होकर स्ट्रॉन्ग नजर आएगी और रोमानी की टीम जीतने वाली है ये 6 मैन टैग टीम मैच। पर अगर चीटिंग से सही सोलो की टीम जीत गई तो भाई आप लोग को पता नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आने वाला है। तो चलिए ये सब तो अभी कुछ देर में पता चल ही जाएगा। और जानने से पहले आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन बताइए क्राउन ज्वेल के सारे मैचेस के लिए, और क्राउन ज्वेल खत्म होने के बाद ये देखेंगे कितनी प्रेडिक्शन सही हुई, कितनी गलत हुई और कौन कौन से सुपरस्टार्स के रिटर्न हुए। शायद रॉक भी रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े कम ही है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और टाटा, ख्याल रखो सब।